ओम श्री परमात्मने नमः। नमो नमः। मैं डॉक्टर नंदिता सिंघवी, सह आचार्य, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज हम अष्टांग हृदय के अंतर्गत सूत्र स्थान के 6 अध्याय में वर्णित जौ के गुणों का अध्ययन करेंगे। जौ प्राचीन काल में बहुतायत से प्रयुक्त होता था। ऋषि मुनियों के आहार में यह सम्मिलित था। जौ का वेद, आयुर्वेदिक निघंटुओं और संहिताओं में वर्णन मिलता है। भाव प्रकाश निघंटु में इसके 3 भेदों का उल्लेख मिलता है। जौ को आटे, दलिए, काढ़े, सत्तू और जल के रूप में इस्तेमाल होता था और होता है। आज अनाज के रूप में गेहूं, चावल के मुकाबले इसका बहुत कम इस्तेमाल होता है। किसी भी रोगी के लिए यह निरापद अनाज है, क्योंकि बीमारियों को दूर करने में इसका बहुत योगदान है। जौ में आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन सी, ए तथा कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो शरीर को बीमारियों से दूर रखते हैं। संस्कृत में इसे यव और धान्य राज कहते हैं। अंग्रेजी में बार्ले कहते हैं। यह गेहूं के दाने से हल्का व मोटा होता है। यह गेहूं की जाति का आहार है, जिसे पीसकर रोटी बनाकर खाया जाता है। और बीमारियों को दूर करने में जब इसका इस्तेमाल हो तो कम से कम 1 से 3 माह तक लगातार इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो आए देखें कि वाघभट्ट जी ने जौ के क्या गुण बताए हैं और कौन सी बीमारियों का इलाज जौ से होता है। आइए श्लोक देखें। रुक्षः शीतो गुरुः स्वादुः सरो विडवात कृदयवः वृष्यः स्थैर्यकरो मूत्रमेदः पित्तकफाञ्जयेत् पीनस श्वास कासोरुस्तंभ कंठत्वगामयान् न्यूनो यवादनुयवः। जौ के गुण हैं रुक्षः शीतो गुरुः स्वादुः सरो विडवात कृदयवः वृष्यः स्थैर्यकरो मूत्र मेदः पित्त कफाञ्जयेत् पीनस श्वास काशो उरुस्तंभ कंठ त्वगामयान्। जो जौ है वह रुक्ष है, शीतो शीतल है, गुरुः पचने में भारी है, स्वादुः स्वाद में मधुर है, सर और यह मल को सरकाने वाला है, विडवाद कृद
इसके खाने से मल अधिक बनता है और यह वात दोष को बढ़ाता है। वृषः, यह वीर्यवर्धक है। श्वास, स्थैर्य करो और शरीर में स्थिरता को लाता है, उत्पन्न करता है, स्थिरता उत्पन्न करता है। मूत्र मेदः पित्त कफांजयेत, यह मूत्र दोष, मेदः मेद दोष, पित्त कफान और कफ विकारों को जयेत जीतता है। पीनस, जुकाम, श्वास रोग, कासः खांसी, उरुस्तंभ, कंठः कंठ रोग, त्वचा संबंधी आमयान रोगों को नष्ट करता है। जौ रुक्ष है, शीतल है, भारी है, मधुर है, मल को सरकाने वाला है, मल अधिक मात्रा में बनाने वाला है, वात दोष कारक है, शरीर में बल को बढ़ाता है, शरीर में स्थिरता को लाता है, मूत्र मेद दोष को नष्ट करता है, पित्त विकारों को जीतता है, कफ विकारों को जीतता है। इसके अलावा पीनस रोग, श्वास रोग, खांसी रोग, उरु स्तंभ, कंठ संबंधी रोग और त्वचा संबंधी रोगों को नष्ट करता है। जौ के पंचांग को जलाकर उसकी राख का सेवन खांसी और श्वास रोगों में लाभदायक है। जौ के सत्तू में घी मिलाकर खाने से नजला, जुखाम, खांसी, हिचकी रोग दूर हो जाता है। जौ के सत्तू को मधु के साथ सेवन करने से श्वास की बीमारियों में लाभ होता है। जौ आंवला मधु का नित्य सेवन करने से मोटापा दूर होता है। न्यूनो यवाद अनुयवः, और एक अनुयव होता है, पतला जौ, छोटा जौ, जो न्यूनो यवाद, यव से कम गुण वाला होता है, पर उसके भी इसी प्रकार से गुण होते हैं। तो आप सभी यव के इन गुणों को देखते हुए यव का अधिक मात्रा में सेवन करने का प्रयास करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।